ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज तीसरा दिन और हम तीसरा श्लोक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। पश्य मैंने देखिए, एताम मैंने इस, पांडु पुत्राणाम यानी पांडु के पुत्रों की, आचार्य यानी हे आचार्य, द्रोणाचार्य के लिए यह संबोधन है। महतीम यानी बहुत बड़ी या विशाल, चमूम मैंने सेना को, व्यूढ़ाम यानी व्यूबद्ध, द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद के पुत्र जो कि धृष्टद्युम्न होते हैं नाम उनका, के द्वारा, तव मैंने आपके, शिष्येण मैंने शिष्य के द्वारा, धीमता मैंने बुद्धिमान। अब इसको मीनिंग वाइज समझेंगे तो हे आचार्य, पहले क्योंकि पहले श्लोक में अब्रवीत मैंने ये दुर्योधन बात कर रहे हैं अपने आचार्य से, तो शुरुआत होगी इसकी। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब इसका आध्यात्मिक भाव समझते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए द्रुपद पुत्रेण और तव शिष्येण शब्दों का प्रयोग करता है। वह याद दिलाता है कि आपका शत्रुपुत्र आपका ही शिष्य बनकर आपका ही सेना के विरुद्ध खड़ा है। यहाँ धीमता यानी बुद्धिमान शब्द का प्रयोग दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न की प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि द्रोणाचार्य को चिढ़ाने के लिए किया है कि देखो आपका शिष्य आपसे ज़्यादा चतुर निकला। अब हम इस श्लोक के माध्यम से तीन चीज़ों को समझेंगे। इसमें दुर्योधन की कूटनीति है, उसके अहंकार का डर है और संबंधों का त्याग है। किस तरह से? यानी दुर्योधन की कूटनीति, वह द्रोणाचार्य को यह महसूस कराना चाहता है कि पांडवों की सेना को कम न समझे, पहला। दूसरा, अहंकार का डर, जिसके पास सत्य नहीं होता वह संख्या में बड़ा होने पर भी शत्रु की व्यवस्था यानी व्यूह रचना को देखकर डर गया, यानी डर जाता है वो। अब संबंधों का त्याग, दुर्योधन पांडवों को भाई नहीं बल्कि केवल पांडु के पुत्र कहता है, जो कि उसके हृदय की कठोरता को दिखाता है। अब हम इस श्लोक में प्रयुक्त हुए अनुस्वार और आघात को समझेंगे। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, ये पहले चरण में आपने देखा ताम के बाद अनुस्वार लगा है और उसके बाद का जो शब्द है वो है प। तो मैंने अभी पहले नियम बताया था आपको, प फ ब भ म, तो इसमें आखिरी वाला शब्द म आएगा। तो पश्य एताम, समझ में आ रहा होगा। दूसरा चरण है आचार्य महती चमू, तो आपने देखा होगा महती यानी अनुस्वार बिंदा लगा था और उसके आगे का शब्द है च, तो च छ ज झ यों, तो ये शब्द होगा आखिरी में यों से अंतर। तो हमने इसमें अनुस्वार क्या लगेगा? महती, तो यों शब्द का उच्चारण आएगा इसमें। अब नेक्स्ट तीसरा चरण को देखिए। यहाँ पर व्यूढ़ान, तो यहाँ पर हमने नौ इसलिए लगाया कि त थ द ध न, द से शुरू है, तो हमने तो थ द ध न, नौ का अनुस्वार लिया है, इसलिए व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। समझ में आया होगा। जरूर लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि गीता ज्ञान को हम आगे बढ़ा सकें।